हेलो एवरीवन, वेलकम टू फियरलेस मैथ्स। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन की। तीन चार प्रॉब्लम करेंगे सिमिलर ट्रायंगल पे। आई होप यू ऑल आर वेल। और काफी दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए सॉरी टू एवरीवन। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, जैसा कि फिगर में दिख भी रहा है। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए 63 डिग्री है, एंगल बी 27 डिग्री है। अब उसमें आगे इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि ए सी एफ जी हमारा ए सी एफ जी यहाँ पे है। ए सी एफ जी ये हमारा स्क्वायर है जो कि ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है। ड्रॉन एक्सटर्नल टू द राइट ट्रायंगल एबीसी सच दैट एई इंटरसेक्ट बीसी at H and BG intersect AC at K, then size of angle DHK. Okay, BCDE BCDE यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ बी सी डी ई। आगे कह रहा है कि एई इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को एच पे। एई अभी ड्रॉ नहीं किया मैंने। आपको बता दूं, ए से लेके ई तक एक लाइन है जो बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एच पे। तो पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट। ए ड्रॉ हो गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक लाइन बीजी है, बी से लेके जी तक, बी से लेके जी तक एक लाइन बीजी है हमारे पास, जो एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, के पे। एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, के पे। उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास लाइन रहा ये, जी से बी तक। ओके, अब ड्रॉ हो गया। तो ये पॉइंट हमारा है एच। ओके, ये पॉइंट है हमारा एच। ये पॉइंट है हमारा एच और ये पॉइंट है हमारा के। एसी को बीजी कट कर रहा है कहाँ पे, के पे। और ये पॉइंट हो गया हमारा एच। तो हमसे पूछा गया है डी डी बी सी एट एच। ओके, डी के एच पूछ रहा है। आई थिंक डी के एच, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। डी के एच आपसे पूछा गया है। तो डी के एच मतलब हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। कौन सा एंगल पूछा गया है? हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है बेटा। ये वाला एंगल कितना होगा? अभी मान लेते हैं थीटा है ये। ओके, नाउ अब सॉल्व करते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, पहले ऑब्जर्व करना है। देखना बेटा, ध्यान से देखना। ये फिगर अगर ऑब्जर्व हो गया तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे सी 90 डिग्री है, ए 63 डिग्री है, बी 27 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि दो स्क्वायर बने हैं एक्सटर्नल पे, जो है ए जी एफ सी और बी सी डी ई। दो स्क्वायर बने हैं और ये वाला लाइन कट कर रहा है एसी को के पे और ये वाला लाइन कट कर रहा है बीसी को एच पे। तो हमको निकालना है डी एच डी के एच। ये वाला एंगल निकालना है, कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा पहले। अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसका सारा साइड सेम होगा। मान लेते हैं कि ये साइड
सपोज कि ये साइड का लेंथ है ए, तो इस साइड का लेंथ भी कितना हो जाएगा ए, इस साइड का भी लेंथ कितना हो जाएगा ए, और ये जो AC है इस साइड का भी लेंथ कितना हो जाएगा ए यूनिट हो जाएगा ना। ओके, तो हमको क्या पता चला, AC कितना है, ए यूनिट है, मान लिया हमने, लेट। ओके, नाउ अगर BCDE भी स्क्वायर है तो हम BC का लेंथ मान लेते हैं बी, BC का लेंथ मान लेते हैं बी, तो BE भी हो जाएगा, DE भी हो जाएगा, और CD भी बी यूनिट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमको क्या मिला, BC हमारा मिल गया बी यूनिट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ऑब्जर्व क्या करना है हमको, एक ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है, एक ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है अपने को। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल जी बी एफ, ट्रायंगल BGF। इस ट्रायंगल में क्या खास बात है, देखना ध्यान से। ये साइड स्क्वायर का है, ये साइड भी उसी स्क्वायर का है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है। नाउ इन ट्रायंगल ध्यान से देखना बस, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। इन ट्रायंगल BGF हमारे पास क्या है बेटा, KC पैरेलल टू FG। ओके, FG। नाउ 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 अप्लाई थेल्स थ्योरम। आपको थेल्स थ्योरम पता होगा, अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड तीसरे साइड के पैरेलल है तो उनका कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अप्लाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ KC पैरेलल टू GF देन देन BC का रेशियो BF के साथ, और KC का रेशियो GF के साथ बराबर होगा BK का रेशियो BG के साथ। ये लिख सकते हैं हम। नाउ हमको सिर्फ इन दो रेशियो से काम है, इन दो रेशियो से हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखते हैं अभी। देखना बेटा, यहाँ से हम केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। केसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, केसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे जीएफ का बीसी के साथ, बीसी इंटू एफ जी डिवाइड बाय एफ बी। ओके, अब हमको पता नहीं है कि बीसी क्या है। देखो यहाँ पे बीसी को हमने बी मान रखा है, बीसी को हमने बी मान रखा है, बीसी को हमने बी मान रखा है, बीसी बीसी को हमने बी मान रखा है, तो यहाँ पे बी पुट कर देंगे। एफ जी क्या है, एफ जी, एफ जी को हमने ए मान रखा है, तो यहाँ पे ए पुट कर देंगे। एफ जी हमारा ए है, एफ जी हमारा ए है, बीसी हमारा बी है, और एफ बी क्या है हमारा, एफ बी, एफ से लेके सी तक का डिस्टेंस ए है और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस बी है, तो एफ बी हम बोल सकते हैं ए प्लस बी है, बस। तो यहाँ से हमको केसी का वैल्यू मिल गया क्या, केसी का वैल्यू मिल गया क्या, केसी का वैल्यू मिल गया क्या, केसी का वैल्यू मिला बेटा, बीसी को हमने रखा था बी, जीएफ को रखा था ए, और बीएफ को रखा था ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया,
केसी कितना मिल गया? केसी केसी मिल गया ए बी बाई ए प्लस बी। बस इतना हमको ध्यान रखना है अभी। सेम काम हम करेंगे एक और ट्रायंगल में, ध्यान से देखना। एक और ट्रायंगल हमारे लिए है, कौन सा है वो? ये रहा, ये रहा ट्रायंगल। ए ई डी। बेटे आप सेम काम इस ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हो क्या? सेम काम इस ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हो क्या? जहां पे बीसी और डी सेम स्क्वायर का साइड है अपोजिट, तो क्या पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। और अगर पैरेलल है तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लगा देंगे। और इसमें अगर थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप पूरे प्रोसेस के साथ आंसर राइटिंग कीजिएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। अगर थेल्स थ्योरम लगाया तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इनका भी रेशियो सेम आएगा क्या? एसी का रेशियो, एसी का रेशियो एडी के साथ बराबर सी एच का रेशियो, सी एच का रेशियो डीई के साथ बराबर ए एच का रेशियो ए के साथ आएगा क्या? फिर से अगेन हमको सिर्फ इन दोनों से वैल्यू निकालनी है, किसकी? सी एच की। अगेन सी एच की वैल्यू कितनी आएगी, देखना ध्यान से। सी एच की वैल्यू कितनी आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे डीई का इधर, तो ए सी इंटू डीई डिवाइड बाय ए डी। ओके, नाउ सी एच, आप देखना फिगर में एसी कितना है? एसी, एसी एसी को हमने ए यूनिट माना था, तो एसी को ए पुट करने वाले। डीई को बी यूनिट माना है तो बी पुट करने वाले। तो ए इंटू बी डिवाइड बाई एडी को क्या माना है हमने? देखना बेटा, एडी अगेन, एडी ध्यान से देखना, फिगर ऑब्जर्व कर लिया है। ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस है, तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी। ए सी का वैल्यू है ए, सी डी का वैल्यू है बी, तो ए प्लस बी हो गया। नाउ पुट कर देते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया सॉल्व। सी एच हमारा कितना आ गया? ए बी बाई ए प्लस बी। बस क्वेश्चन सॉल्व। नाउ आइए आप फिर से फिगर में, हमने हमने एक छोटा सा ट्रायंगल और ऑब्जर्व किया है यहाँ पे। वो है आपका सी सी के एच। ध्यान से देखिएगा बेटा, सी के एच, जहाँ पे सी के की वैल्यू आई थी ए बी बाई ए प्लस बी और सी एच की भी वैल्यू आई थी ए बी बाई ए प्लस बी। तो हम बोल सकते हैं क्या के सी और सी एच बराबर है? तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है? ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल क्या होंगे? 45 होंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। आप देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल के सी एच दिखता कैसा है? ये रहा के, ये रहा सी, ये रहा एच। जिसमें हमको सी एच की वैल्यू जो आई है वही के सी की वैल्यू आई है, तो हम बोल सकते हैं के सी इज इक्वल टू सी एच। और एंगल सी 90 डिग्री है, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया? अगर हमने इसको थीटा माना है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो गया? नाउ थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप पहुंच गए 7th क्लास में। 2 थीटा निकाल लीजिए यहाँ से, 90 माइनस होगा 180 में से, तो 90 ही लिखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका बेटा 45 डिग्री। तो आपसे पूछा जो गया था एंगल, एंगल डी एच, डी के एच वो क्या आया? 45 डिग्री इज द राइट आंसर। तो सिमिलरिटी का यूज करके हमने इस बड़े से क्वेश्चन को तोड़ लिया। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप एक बार खुद से कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी,
इन ट्रायंगल एबीसी, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी मीट्स एसी एट डी। ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, एंगल बी मीट्स एसी एट डी, सॉरी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये जो लाइन है बी डी, ये बाइसेक्टर है किस एंगल का, इस एंगल का। तो हम बोल सकते हैं, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है बराबर है, क्योंकि बी डी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी का। ये मीट करता है किसको, एसी को, मीट करता है कहाँ पे, डी पे, यहाँ पे, मीट करता है। आगे पढ़ो, ए लाइन पी क्यू पैरेलल एसी, पी क्यू लाइन एसी के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है एसी के। नाउ आगे, मीट्स ए बी बी सी एंड बी डी, मीट्स ए बी बी सी एंड बी डी एट पी क्यू एंड आर। मतलब ये जो पी क्यू लाइन है ये ए बी को मीट करता है पी पे, बी डी को मीट करता है आर पे, और बी सी को मीट करता है क्यू पे। आगे पढ़िए, सो दैट, पहला रिजल्ट आपको शो करना है पी आर इंटू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इंटू बीपी। दूसरा रिजल्ट आपको शो करना है ए बी इंटू सी क्यू इज इक्वल टू बी सी इंटू एपी। अच्छा, ये जो शो करना है यहीं से पता चलता है कि हमको करना क्या है। तो जरा देखिए ध्यान से कि जो प्रूव करने के लिए दे रहा है वो किसमें अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारे पास पी आर है, बी क्यू है, क्यू आर है, बीपी है। तो कहीं ना कहीं हमसे ये वाला ट्रायंगल की बात तो नहीं कर रहा, बीपीक्यू। तो आ जाते हैं डायरेक्ट हम बीपीक्यू में। तो इन ट्रायंगल बीपीक्यू हमारे पास क्या है। अच्छा, हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर बी आर एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो ये सामने वाले साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसी रेशियो में हमारा दोनों साइड डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल बीपीक्यू, BR BR is angle bisector of angle B, then by angle bisector theorem। मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, पी आर बाय क्यू आर इज इक्वल टू बीपी बाय बी क्यू। बस, अब कुछ नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आपका रिजल्ट हाजिर है। पी आर इंटू बी क्यू इज इक्वल टू बीपी इंटू क्यू आर। इसमें कुछ था ही नहीं, ये प्रूव हो चुका है बेटा, ये प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। आते हैं दूसरे वाले में। कह रहा है कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन सी क्यू के साथ, ए बी कहाँ है, यहाँ है। सी क्यू कहाँ है, यहाँ है। ए बी इंटू सी क्यू इज इक्वल टू बी सी इंटू, बी सी कहाँ है, यहाँ है, बी सी इंटू ए पी। नाउ नाउ नाउ, इसमें कुछ नहीं करना है। एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी जिसमें पी क्यू पैरेलल है एसी के, तो आसानी से हम थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं क्या। नाउ, इन ट्रायंगल, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी पी क्यू पैरेलल, एसी, देन बाय थेल्स थ्योरम, हम ये बोल सकते हैं क्या, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो हमको जो चाहिए उस हिसाब से लिख लेते हैं रेशियो। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, बीसी बाई क्यूसी, देखना ध्यान से, बीसी बाई क्यूसी इज इक्वल टू बी ए बाई एपी, बराबर लिख सकते हैं।
थेल्स थ्योरम में हमने ऐसा बताया था कि हम रेशियो को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख दे, बी सी बाई क्यू सी इज इक्वल टू बी ए बाई ए पी। अच्छा, कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर ऐसा नहीं बताया था, आपने ये बताया था बी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू बी पी बाई बी ए। जी हाँ, हमने ऐसा बताया था। अब जरा हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, हमने ये भी बताया था। तो उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी बाई बी क्यू इज इक्वल टू बी ए बाई बी पी। हम बोथ साइड वन माइनस कर सकते हैं क्या, तो बी सी बाई बी क्यू -1, बी ए बाई बी पी -1। देखना क्या बन जाएगा, बी सी माइनस बी क्यू बाय बी क्यू। ओके, इधर क्या बन जाएगा, बी ए माइनस बी पी बाय बी पी। क्यों, तो ये क्या बन जाएगा, बी सी में से बी क्यू को माइनस कर दिया तो बचा ना क्यू सी, क्यू सी बाई बी क्यू। उधर से बी ए में से बी पी माइनस कर देंगे तो ए पी बचेगा बाई बी पी। और इसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, इसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अच्छा, ये पहला इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब देखना बेटा, हम दोनों इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा, एलएचएस में मल्टीप्लाई होगा क्यू सी बाई बी क्यू, बी क्यू बाई बी सी, और आरएचएस में मल्टीप्लाई होगा एपी बाई बीपी, बीपी बाई बी ए। और ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, बी क्यू कैंसिल तो बचेगा क्यू सी बाई बी सी, क्यू सी बाई बी सी इज इक्वल टू, इधर बीपी बीपी कट जाएगा तो बचेगा एपी बाई बी ए। और इसी चीज को हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया था। तो इतना सब चीज डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और प्रोसेस के साथ भी कर सकते हो, हमने आपको दोनों बता दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, बी सी इंटू एपी इज इक्वल टू बी बी ए इंटू क्यू सी। ये आपका अगेन प्रूव हो चुका है, यही प्रूव करना था ना। जी हाँ, यही प्रूव करना था, ए बी इंटू सी क्यू इज इक्वल टू बी सी इंटू ए पी। नाउ आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप थ्योरम की तरह भी प्रूव कर सकते हो, इसको आप थ्योरम की तरह भी प्रूव कर सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग थर्ड साइड of a triangle are respectively proportional to the corresponding sides and median of another triangle, then two triangle are similar। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास, एक ट्रायंगल है जिनका दो साइड और एक मीडियन, मीडियन बना ले पहले। मीडियन बन गया क्या, ओके, चल जाएगा काम, मीडियन बन गया। दोनों ट्रायंगल का मीडियन बन गया क्या, मान लेते हैं इस मीडियन का नाम है एपी, एपी इस मीडियन का नाम है डी क्यू। ओके, नाउ हमको करना क्या है,
अच्छा, इसमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन डेटा हमको पहले लिखना होता है। गिवन क्या है? ध्यान से देखना। टू साइड्स, यानी कि ए बी का रेशियो, इसका कोरस्पॉन्डिंग इधर कौन है? डीई। डीई बराबर है ए सी बाय डी एफ के, और दो मीडियन जो है एपी और डी क्यू, ये भी बराबर दिए गए हैं। एपी बाय डी क्यू ये भी बराबर दिए गए हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। टू प्रूव, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। नाउ करते हैं प्रूव। तो उससे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन करना है, ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा आपको प्रैक्टिस से। क्योंकि आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इक्वी एंगुलर बनाना पड़ेगा, और एंगल हमें दे नहीं रखा है। तो एंगल इक्वल बनाने के लिए हमको इनको उस लायक बनाना पड़ेगा। तो उस लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से करेंगे, देखिए। ड्रॉ, ड्रॉ सपोज मान लेते पी को ड्रॉ कर रहे हैं हम आगे तक। ड्रॉ पी एक्स एंड क्यू वाई such that such that such that px is equal to ap and qy is equal to dq, बस। and then join bx and ey। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कर लिए कंस्ट्रक्शन, ओके। इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमने q को y तक एक्सटेंड कर लिया, और p को x तक, ओके। p को x तक, q को y तक। उसके बाद क्या किया हमने? कनेक्ट भी करना है ना, कनेक्ट भी करते हैं। कनेक्ट भी करना है। हो जा बस कनेक्ट, बस। अब देखना ध्यान से। नाउ हेयर हम क्या क्या बोल सकते हैं? एपी के बराबर पीएक्स है, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन ही किया है। इधर डीक्यू के बराबर क्यूआई है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया। नाउ अब हम जानते हैं कि सिंस सिंस मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स इक्वली, देन हम बोल सकते हैं बीसी को भी दो भागों में बांट दिया गया है। बीपी इज इक्वल टू पीसी। बोलो बेटा, बांट दिया गया? बिल्कुल बांट दिया गया है। उसी तरह EQ इज इक्वल टू QF, बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। नाउ देखना ध्यान से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइंस एंड एंगल्स, ओके। सिमिलरली हियर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अब देखना ध्यान से, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हमारा प्रोसेस क्या होगा, ये इसी पर डिपेंड करता है। पहले इन ट्रायंगल
बी एक्स पी, आपको ध्यान से देखना है, बी एक्स पी एक ट्रायंगल दिखा, बिल्कुल। उसके बाद हमको एक ट्रायंगल और दिखा, ए सी पी, ए सी पी, दोनों ट्रायंगल में क्या है देखते हैं। एपी, ट्रायंगल एसीपी का एपी और ट्रायंगल बीपीएक्स का पीएक्स बराबर है, और ट्रायंगल बीपीएक्स का बीपी और ट्रायंगल एसीपी का पीसी बराबर है, क्योंकि मीडियन ने बाइसेक्ट कर रखा है। दूसरा, एंगल बीपीएक्स और एंगल एपीसी बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर तो हो ही गए, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर निश्चित है। तो इसी बात को हम लिखने वाले, प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखने वाले, इन ट्रायंगल बी पी एक्स एंड ट्रायंगल ए ए पी सी, क्या लिखने वाले हैं, बीपी इज इक्वल टू पीसी। कैसे, सिंस एपी इज मीडियन बाइसेक्टिंग साइड बीसी। ओके, और क्या लिख सकते हैं, एंगल बी पी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, पी एक्स इज इक्वल टू एपी, ये कंस्ट्रक्शन से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्स पी बी बाय बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। नाउ अब हम बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या, बी एक्स इज इक्वल टू ए सी, बी एक्स इज इक्वल टू ए सी, बी एक्स इज इक्वल टू ए सी, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो गया बाई सी पी सी टी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, इस वाले एंगल के बराबर हो गया बाई सी पी सी टी, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया बाई सी पी सी टी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी एक्स, हमारे काम का क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी एक्स बाय सी पी सी टी। ओके, ये हमारे काम का है। सिमिलरली, सिमिलरली, अगेन अगेन, अगेन आते हैं हम दूसरे वाले ट्रायंगल में। सिमिलर यही काम हमको इस वाले ट्रायंगल के लिए करना है, ई क्यू वाई और डी एफ क्यू के साथ। ओके, एक बार दिखा देता हूँ यहीं पे, डी क्यू क्यू वाई के बराबर है क्या, बिल्कुल है। क्यू एफ क्यू ई के बराबर है क्या, बिल्कुल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बिल्कुल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इधर ही कर लेते हैं, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई क्यू वाई एंड ट्रायंगल एफ क्यू डी, हमारे पास क्या क्या है, ई क्यू इज इक्वल टू क्यू एफ, एंगल ई क्यू वाई इज इक्वल टू एंगल एफ क्यू डी,
अच्छा ये कैसे है? मीडियन बाइसेक्ट कर रखा है। और ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके। और क्या बराबर है? क्यू वाई इज इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम बोल सकते हैं क्या? ट्रायंगल ट्रायंगल डी क्यू एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाई क्यू ई बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। नाउ देयरफॉर हम बोल सकते हैं ई वाई इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू डी एफ बाय सी पी सी टी। अब हम इसका यूज करने वाले हैं। देखना ध्यान से, हमारे पास गिवन डेटा क्या था? गिवन था ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू। ये गिवन था। ये गिवन था तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या गिवन था। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू। ये गिवन था। ओके। नाउ हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई डी ई को ए बी बाई डी ई ही रहने देते हैं। ए सी को बी एक्स लिख सकते हैं। ए सी को बी एक्स लिख सकते हैं और डी एफ को ई वाई लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए सी को हम क्या पुट करने वाले हैं? बी एक्स। और डी एफ को क्या पुट करने वाले हैं? ई वाई। हमने कन्ग्रुएंट प्रूव करके यही तो लाया है, ए सी को बी एक्स के बराबर, डी एफ को ई वाई के बराबर। अब देखना ध्यान से, एपी को क्या लिख सकते हैं? टू टाइम्स ऑफ एपी लिख सकते हैं क्या बेटा? ऊपर नीचे टू मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। टू टाइम्स ऑफ डी क्यू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी एक्स बाई ई वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एपी को हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना फिगर। हमने कंस्ट्रक्ट किया है एपी के बराबर है पीएक्स, और एपी को दो गुना कर दिया मतलब पीएक्स भी उसमें जुड़ गया, यानी कि एपी का दो गुना ही है एएक्स। उसी तरह डीक्यू का दो गुना ही है डीवाई। तो उसी को हम लिख दें यहाँ पे। एपी का दो गुना कितना हो गया? ए से लेके एक्स तक। और डीक्यू का दो गुना कितना हो गया? डी से लेके वाई तक। नाउ इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल अभी ध्यान से देखना, हम लिखते रहे पहले। इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल डी ई वाई। पहले लिख दिया, अब ऑब्जर्व करते हैं, देखना ध्यान से। हमने जो दो ट्रायंगल लिखे थे ए बी एक्स, वो यहाँ दिख रहा है क्या? ए बी एक्स ये रहा। डी ई वाई ये रहा। ये दोनों ट्रायंगल में हमको क्या दिख गया ऐसा, जो हमने लिख दिया ऐसा? हमको ये दिखा कि इनके कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इनके कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और अगर दो ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है।
दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देन बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्रायंगल डी ई वाई। और अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो सिमिलर ट्रायंगल का शेप हमेशा सेम होता है, जिसकी वजह से उनका एंगल्स क्या होता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे AB की कोरस्पॉन्डिंग DE है, तो AB का जो एंगल आएगा, AB का जो एंगल आएगा, AB का जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा, मान लेते हैं ये वाला एंगल आ गया X, तो ये वाला एंगल भी X आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ये वाला एंगल जो भी आएगा वही ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल जो भी आएगा वही ये वाला एंगल आएगा। तो अभी हमको इतने से मतलब था। सिमिलरली, सिमिलरली हमेशा बोल सकते हैं क्या, अगर इधर से कंस्ट्रक्शन कर ले और फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे और उसके बाद इन ट्रायंगल को सिमिलर कर दे, तो हमारा जो इधर वाला एंगल आएगा, मान लो वो y आता है, तो क्या सेम काम करके इधर वाला एंगल y आता है, तो क्या हम इतना काम फिर से करेंगे? नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, और लाइन में क्या लिखेंगे? अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल हो गए तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, प्रोवाइडेड एंगल बी बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई डी क्यू, जो कि हमने एक्स माना है। ओके, सिमिलरली लिखना है आपको, सिमिलरली। इतने में एग्जामिनर समझ जाएगा कि इतना काम आप फिर से कर दिए। एंगल, ध्यान से देखना, हम कौन सा एंगल लिखने वाले हैं? सी ए पी और एफ डी क्यू, सी ए पी और एफ डी क्यू, सी ए पी, सी ए पी और एफ डी क्यू, वाई लिखने वाले। वाई डिग्री। नाउ, नाउ हम दोनों इक्वेशन को जोड़ने वाले हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा? एंगल बी ए पी प्लस एंगल सी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई डी क्यू प्लस एंगल एफ डी क्यू। और ये क्या मिल जाएगा? एक्स प्लस वाई के बराबर मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। आते हैं फिर से फिगर पे। हमको क्या मिला? दोनों एंगल्स को जोड़ दिया हमने, एक्स प्लस वाई को, तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, एंगल ए होगा एक्स प्लस वाई। सिमिलरली इन ट्रायंगल ई डी एफ, ई डी एफ, एंगल डी होगा एक्स प्लस वाई। तो हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल डी बराबर है। बस आते हैं फिर से आते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, हम बोल सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल डी। और क्या दिया हुआ है? ये गिवन था ना, ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ बराबर पी क्यू बाई, सॉरी ए पी पी ए बाई डी क्यू। तो ये ना भी रहे तो चलेगा। अब हमको सिर्फ इतने से काम मिल गया। क्या मिला? दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, और दो एंगल हमने अभी प्रूव कर लिया, सॉरी एक एंगल हमने प्रूव कर लिया कि इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में
एक एंगल और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो हमने कहा था कि वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, डी ई एफ बाय बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी प्रूव। हो गया प्रूफ। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बना है लेकिन पेशेंस के साथ समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और 2-3 बार खुद से ट्राई कर लिया तो फिर क्वेश्चन बढ़िया है।